पाकिस्तान में अगर आप महंगे फोन की एग्जाम्पल मांगे ना तो सबसे ज्यादा जो कॉमन एग्जाम्पल है वो यहाँ पर आईफोन को कंसिडर किया जाता है। अगर महंगा फोन इससे ऊपर आ जाए तो बेसिकली फोल्डेबल डिवाइसेस को कंसिडर किया जाता है, जिसमें सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी Z Fold और ये ओप्पो का Find N5 का फोल्डेबल है जो कि 8 लाख रुपए की डिवाइस है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं तो वहां पर चीजें बहुत डिफरेंट हैं। वहां पर जिन फोन्स को अल्ट्रा लग्जरी अल्ट्रा प्रीमियम कंसिडर किया जाता है उनमें से एक डिवाइस हमारे पास यहां पर मौजूद है। ये मोबाइल फोन इतना लिमिटेड एडिशन है कि अगर आप इसके पाकिस्तानी प्राइस टैग की बात करते हैं तो ये मोबाइल फोन 50 लाख रुपए तक का देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये लिमिटेड एडिशन मोबाइल फोन है तो इसका जो प्राइस टैग है वो भी ऐसे ही है कि कोई बता नहीं सकता इसका प्राइस टैग क्या होगा, क्योंकि लिमिटेड यूनिट्स हैं। जो बंदा जितने प्राइस मांगेगा ये उतने का मोबाइल फोन है। आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी मोबाइल फोन को देखने वाले हैं कि अगर आप 50 लाख रुपया खर्चते हैं तो क्या चीजें आपको इंटरेस्टिंग मिलती हैं, बट मोर इंपॉर्टेंटली कितनी ऐसी चीजें हैं जो कि एक नॉर्मल मोबाइल फोन में और एक 50 लाख के फोन में बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है। जो फोन हमारे पास आज मौजूद है ये वर्चू कंपनी की तरफ से आता है और अगर एग्जैक्टली बोला जाए तो ये वर्चू का मेटा वर्चू 2 का भी स्पेशल एडिशन है जो कि रेड काफ लेदर में आता है, यानी कि इस मोबाइल फोन पे जो लेदर लगाया गया है वो एक्चुअल लेदर है। अब भाई क्योंकि ये दुनिया के महंगे तरीन मोबाइल फोन्स में आता है तो सबसे पहली चीज जो कि मैं यहां पर कंपेयर करना चाहूंगा वो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है। और इसका जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है ना वो एक मोबाइल फोन की तरह नहीं बल्कि एक प्रॉपर जो महंगी घड़ियां होती है ना उस टाइप का एक्सपीरियंस दिया गया है। यहाँ पर जो बॉक्स है उसके ऊपर भी लेदर टाइप की फिनिश दी गई है, सामने वर्चू लिखा हुआ है और जब आप इसको ओपन करते हैं तो अंदर वाली साइड पर आपको ये अलकंटारा देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आपकी डिवाइस रखी हुई है और ये कुछ इस तरह की लुक प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर जो आपकी एक्सेसरीज हैं वो नीचे वाले इस कंपार्टमेंट में मौजूद हैं और मुझे ये क्यों पता है क्योंकि मेरा दोस्त ये मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा था। खैर इसके अंदर यहाँ पर आपको कुछ वारंटी कार्ड और बुकलेट देखने को मिल जाता है। वर्चू एक इंग्लैंड की कंपनी है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स हैं वो मौजूद हैं। दिस पर्टिकुलर यूनिट वाज एक्चुअली डायरेक्टली इन पाकिस्तान फ्रॉम चाइना, तो उसी हिसाब से है। और भाई जैसे मैंने बताया है कि दिस इज अ प्रीमियम प्रोडक्ट तो इसके साथ आपको एक प्रॉपर क्लीनिंग क्लॉथ भी देखने को मिल जाता है। मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि इसकी जरूरत क्यों है। यहाँ पर एक फास्ट चार्जर आपको देखने को मिल रहा है। अगेन इस पे वर्चू की ब्रांडिंग है बट नथिंग मच। टू बी ऑनेस्ट अगर इस चार्जर को मैं देखूँ तो ब्रांडिंग के अलावा कुछ खास नहीं है। 65 वॉट का ये चार्जर है एंड यहाँ पर भी अंदर काफी सॉफ्ट टच फिनिश जो है वो दी गई है और एक आपको यहाँ पर केबल देखने को मिल जाती है जो कि टाइप C to C वाली है। एंड देन यहाँ पर आपका फाइनल ऑथेंटिकेशन कार्ड है। जिनको पता है कोई भी आप प्रीमियम प्रोडक्ट खरीदते हैं ना तो उसके साथ आपको इस तरह का एक ऑथेंटिसिटी का जो कार्ड है वो देखने को मिल जाता है। तो चीजों को जरा साइड पे कर देते हैं और एक्चुअल डिवाइस को बॉक्स से निकाल लेते हैं। ओके भाई, मैंने बॉक्स से डिवाइस को निकाल लिया और मेरे पहले इंप्रेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने नोटिस किया वो ये है कि ये किसी भी दूसरे मोबाइल फोन की निस्बत बहुत ज्यादा हैवी है और उसके पीछे दो रीजंस हैं। पहली बात तो ये है कि इसके फ्रंट साइड पर लगा हुआ जो डिस्प्ले है ये मुकम्मल तौर पर सैफायर क्रिस्टल है। इसका अंदाजा यहां से लगा सकते हैं कि ये जो सैफायर क्रिस्टल है ये वही मटेरियल है जो कि आईफोन के बैक साइड पर मौजूद ये 3 लेंसेज के ऊपर लगाया जाता है। और ये इतना महंगा और मुश्किल मटेरियल है कि अगर आप एप्पल वॉच की बात करते हैं तो सैफायर वाली एप्पल वॉच नॉर्मल एप्पल वॉच से डबल प्राइस में आती है सिर्फ इतनी सी स्क्रीन के लिए। इसकी पूरी स्क्रीन सैफायर क्रिस्टल है जिसका मतलब ये है कि डायमंड के अलावा इसको कोई और चीज स्क्रैच नहीं कर सकती। यही वजह है कि आपको इस मोबाइल फोन के ऊपर ना तो कोई स्क्रैच नजर आएगा और ना ही कोई स्क्रीन प्रोटेक्टर नजर आएगा क्योंकि ये सैफायर क्रिस्टल से बनी हुई डिस्प्ले है। इसी वजह से थोड़ा वेट ज्यादा है। बॉडी जो है वो इसकी स्टील से बनाई गई है एंड दिस इज द एग्जैक्ट सेम स्टील जो कि आपको महंगी वॉचेस में मिलता है। ये स्टील खास तौर पर वॉचेस के लिए बनाया गया होता है। और जो बैक है आपको ये बैक शायद ग्लास लग रही हो लेकिन इसकी जो बैक है वो सेरेमिक मटेरियल की बनाई गई है। अगेन ये वो मटेरियल है जिससे आपके घरों में जो अच्छी क्वालिटी की टाइल्स होती हैं वो होती हैं और इसका भी फायदा यही है कि ये भी आसानी से स्क्रैच नहीं होता। बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है और यहां पर एक्चुअल लेदर को यूज किया गया है बट दैट इज वेयर द डिफरेंसेस स्टार्ट टू एंड। अगर आप इंटरनल्स की बात करते हैं तो यहां पर भी स्नैपड्रैगन का 8 Gen 2 का प्रोसेसर ही लगाया गया है। अगर आप इसकी स्क्रीन की बात करते हैं तो यहां पर भी जो स्क्रीन लगाई गई है वो 1.5K रेजोल्यूशन वाले डिस्प्ले के साथ आती है। अब आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई कम रेजोल्यूशन का डिस्प्ले है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि इसके अंदर मौजूद प्रोसेसर कोई कम पावर वाला प्रोसेसर है, बट ये बात जरूर है कि अगर आप इसको फ्लैगशिप डिवाइसेस का कंपेयर करते हैं तो इसके अंदर कुछ भी आपको ज्यादा जो नया है वो देखने
को नहीं मिलता। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम एनी डिवाइस। और यहाँ पर कैमरा सिचुएशन की भी अगर आप बात करते हैं, मेरी टीम ने कुछ तस्वीरें खींची हैं एंड मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इसका कैमरा इज ऑन द नाइसर साइड। मतलब अगर आप एक महंगे फोन के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो ये स्टैकअप अच्छी तरह कर जाता है, बट देन अगेन इस मोबाइल फोन के अंदर जो कैमरा की क्वालिटी है उसमें कुछ भी ऐसा मुझे नजर नहीं आया कि कोई भी बंदा 50 लाख रुपए तक की अमाउंट इस पे खर्चे। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की अगर आप बात करते हैं तो यार यहाँ पर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ऑल्दो एंड्रॉइड ही है, लेकिन कुछ चीजों को बड़ा इंटरेस्टिंगली मॉडिफाई करने की कोशिश की गई है। फॉर एग्जांपल इसका जो वॉल्यूम का स्लाइडर है वो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर माई वर्चू लाइफ के नाम से कुछ एप्लीकेशंस भी आ जाती हैं। सेटिंग मेन्यू लुक्स ऑफुली लाइक अ नॉर्मल एंड्रॉइड फोन, बट यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिनमें कुछ नया करने की कोशिश की गई है। एक चीज जो कि यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इसके अंदर एक माई वर्चू नाम की एप्लीकेशन है जो कि बेसिकली आप साइन अप कर सकते हैं और इसकी जो सर्विस है ये एसेंशियली एक मैसेंजर के तौर पर काम करती है, लेकिन आपको ये गारंटी है कि आपकी जो बातें हैं वो लीक आउट नहीं होंगी, क्योंकि ये जो कंपनी है ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन पे काम कर रही है और इनका मकसद ये है कि वो लोग जो नहीं चाहते कि उनकी बात इवन गवर्नमेंट सुने वो इस तरह की डिवाइसेस को प्रेफर करते हैं। एक और चीज जो कि इस मोबाइल फोन को नॉर्मल मोबाइल फोन से थोड़ा डिफरेंट बना देती है वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर टॉप लेवल की सिक्योरिटी ब्लॉकचेन के लिए भी दी गई है। तो अगर आप एक क्रिप्टो ट्रेडर हैं तो इसके अंदर प्रॉपर डिजिटल वॉलेट की भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाती है जो कि आपके नॉर्मल इंटरनेट से डिस्कनेक्टेड रहेगा। तो एसेंशियली ये मोबाइल फोन एक कोल्ड वॉलेट के तौर पर भी काम कर सकता है, यानी कि एक ऐसा वॉलेट जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड ना हो। एक चीज जो कि इस मोबाइल फोन को बड़ा ही यूनिक बना देती है वो ये है कि जो हाई नेट इंडिविजुअल्स होते हैं उनके लिए सिक्योरिटी बहुत मैटर करती है। और उस साइड पर इस मोबाइल फोन के अंदर दो ऐसी चीजें दी गई हैं जो कि इससे पहले मैंने किसी डिवाइस पे नहीं देखी। पहली चीज तो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर एंड टू एंड इंक्रिप्शन के साथ एक स्पेशल सर्विस आती है। तो आप अगर अपनी नॉर्मल सिम कार्ड यूज नहीं करना चाहते, आप इसका स्पेशल सर्विस वाला जो सिम कार्ड है वो यूज कर सकते हैं। बट दूसरी चीज उससे भी ज्यादा मजेदार है, जहां पर आप ये जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है इसके ऊपर 3 डिफरेंट फिंगर्स को सेट कर सकते हैं और हर एक फिंगर डिफरेंट प्रोफाइल को ऑन कर देगी। तो एसेंशियली अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल फोन के अंदर कोई भी बंदा अगर आपकी डिटेल्स को निकालने की कोशिश करे और अनलॉक भी करवा ले तब भी उसको पता ना लगे, तो आप यहां पर अपनी दूसरी फिंगर लगाएंगे और आपके मोबाइल फोन को ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि उसने कौन सी प्रोफाइल एक्टिव करनी है। इनफैक्ट इसके अंदर आप बटन को दबाकर पूरे मोबाइल फोन को वाइप ऑफ भी कर सकते हैं। तो आपका एक बटन दबाने से ये पूरा मोबाइल फोन इरेज हो जाएगा। अगेन जिस प्राइस रेंज का ये मोबाइल फोन है, इस तरह के इंडिविजुअल्स के लिए अपनी प्राइवेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और वो चीज भी इस मोबाइल फोन के अंदर दी गई है। एज फार एज द बाकी चीजें यार कंसर्न, तो यहाँ पर वही बैटरी का साइज है ऑलमोस्ट जो कि आपको स्टैंडर्ड देखने को मिलता है। 5000 सम mAh की बैटरी लगाई गई है और 65 वॉट की चार्जिंग ये मोबाइल फोन सपोर्ट करता है। अब नॉर्मली इस साइड पर इस टाइम पर मैं जब फोन को चेक कर रहा होता हूं तो आई टॉक अबाउट कि उसका स्पीकर कैसा है। यहाँ पर डुअल स्पीकर दिए गए हैं, बट मेरे ख्याल से इस मोबाइल फोन की जो मेन वैल्यू है वो एक महंगी घड़ी या एक ऐसी प्रोडक्ट जैसी है जो ज्वेलरी होती है कि जब आप जेब से निकालें तो लोगों को पता हो कि आपने कितने पैसे खर्चे हैं। जो लोग इस तरह के मोबाइल फोन खरीदते हैं वो इस तरह के मोबाइल फोन से शायद इंप्रेस नहीं होते। आई डोंट नो, मैं ये मोबाइल फोन ना तो अफोर्ड करता हूं भाई और ना ही मैं वो इंडिविजुअल हूं जो कि ये मोबाइल फोन कैरी अराउंड करे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि जितनी भी यूनिक डिवाइसेज हैं वो आप लोगों के लिए लेकर आ जाएं, जिनमें एक ये डिवाइस है जो कि मेरे ख्याल से आज तक जितनी भी डिवाइसेज हमने टेस्ट आउट की हैं उनमें सबसे ज्यादा यूनिक है। लेकिन मुझे नीचे कॉमेंट्स में बताएं कि नेक्स्ट डिवाइस हमें कौन सी चेक करनी चाहिए। भाई ये एक्चुअल लेदर है तो ये बेचारी कोई भैंस थी, बल्कि काफ लेदर है तो बच्चा था ये पहले ना, अब लाल लेदर है। अल्लाह हाफिज।